राम राम जी, वेलकम टू लीगल लेंस। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने जिसका पार्ट है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB, कुछ वैकेंसीज़ निकाला है इन्होंने। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ निकाला है, बट लॉ के लिए वैकेंसीज़ नंबर 27 इंस्पेक्टिंग ऑफिसर लेबर डिपार्टमेंट। इसमें कंप्लीट जो वैकेंसीज है वो 16 वैकेंसीज है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 7 है, OBC के लिए 4 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है और EWS के 2 वैकेंसीज हैं। बाकी बहुत सारे वैकेंसीज है। टोटल आप देख सकते हैं यहाँ, टोटल वैकेंसी 294, फिर रिजर्व कैटेगरी सब मिला के बहुत सारे वैकेंसीज हैं, पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं। तो इसका जिन्होंने वैकेंसीज निकाला वो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। और ओपनिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 18/8/2025, 18th August from 12 noon, and last date is submission is 16/9/2025। तो 16 सितंबर 2025 में लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने के लिए। अब चलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि पे स्केल देखते हैं। इसका पे, इस पर्टिकुलर वैकेंसी का पे स्केल है ₹35,400 टू 1,12,400। पे लेवल 6, ग्रुप C, नॉन मिनिस्ट्रियल एंड नॉन गेस्टेड ऑफ पोस्ट रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्लैश इंस्टीट्यूशन। सेकेंड इज डिग्री इन लेबर लॉ, पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, और डिप्लोमा इन लेबर लॉ, पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क विद 2 years एक्सपीरियंस इन एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैपेसिटी इन एनी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस। डिजायरेबल है कि डिग्री इन लॉ और हायर क्वालिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ लेबर, पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क, एक्सपीरियंस इन द मैटर रिलेटिंग टू लेबर लॉ। एज लिमिट क्या रहेगा? ये हाउ टू अप्लाई कि कैसे आपको एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया। इस कंप्लीट पीडीएफ बहुत बड़ी है। एज लिमिट इसमें होगा 18 years to 37 years लॉ के लिए। रिलैक्सेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 40 years एंड अदर रिलैक्सेशन एज पर द DSSB रूल्स। जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा? इंस्पेक्टिंग ऑफिसर इन लेबर डिपार्टमेंट, और enforces labor laws in industrial and commercial establishment, conducts labor inspection to check compliance with the acts like Factories Act 1948, Industrial Dispute Act, Minimum Wages Act, Control Contract Labor Act, Shops and Establishment Act, Payment of Wages Act। उसके साथ हैंडल्स लेबर्स वेलफेयर इशूज, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स। एग्जाम पैटर्न का क्या रहेगा इसमें? एग्जाम पैटर्न में जनरल अवेयरनेस के लिए 40 मार्क्स, पहला ऑब्जेक्टिव पेपर है। जनरल अवेयरनेस के लिए 40 मार्क्स, रीजनिंग के लिए 40 मार्क्स, क्वांट एप्टीट्यूड बोले तो मैथ्स के लिए 40 मार्क्स, जनरल इंग्लिश के लिए 20 मार्क्स, हिंदी के लिए 20 मार्क्स। सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेबर लॉ एंड सोशल वर्क इज फॉर इट विल बी फॉर 40 मार्क्स। फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक इंक्लूड्स क्या क्या होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल एक्ट, DPSP, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ट्रेड यूनियंस एक्ट, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये सारा कुछ होगा इसमें। देयर आफ्टर, और इसमें रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं जो एनसीटी ऑफ दिल्ली के डोमिसाइल्ड है उनके लिए है। रिलैक्सेशन है, कुछ जो कैटेगरीज वाले लोग हैं उनके लिए कुछ रिजर्वेशन हैं, SC ST OBC PWBT इनके लिए, और एक्स सर्विस मैन के लिए भी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप देख सकते हैं पढ़ने के लिए, बस पढ़ लीजिएगा एक बार। डज नॉट मैटर। तो बेसिकली यही है, आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म फिल कीजिए। और सिलेबस भी मैंने बता दिया, कैसे फॉर्म फिल करना ये भी बता दिया मैंने, नंबर ऑफ वैकेंसीज बता दिया, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेट बता दिया आपको। तो प्लीज़ अगर आप एलिजिबल है तो प्लीज़ फॉर्म फिल कीजिए और एग्ज़ाम्स को दीजिए। लास्टली आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इफ़ यू वांट टू गेट अपडेटेड विद द लीगल वैकेंसीज एंड विद रिस्पेक्ट टू लीगल नॉलेज, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।